सेवा भाव, तो सेवा भाव बहुत जरूरी है। सेवा से भगवत प्राप्ति नहीं होता है, सेवा भाव से। एटीट्यूड नॉट द एप्टीट्यूड। हम लोग सोचते हैं मैंने अच्छा सेवा कर दिया। अच्छा सेवा करने से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा सेवा का मतलब उसमें भाव अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब बाहरी चीज अच्छा नहीं होगा, वो भी नहीं, ठीक नहीं है। लोग सोचते भाव ठीक है, तो भाव का मतलब भाव जो रहता है तो बाहरी चीज भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होता है। रूप गोस्वामी बताते हैं रागानुगा भक्ति का लक्षण क्या है। लक्षण के सेवा का जो गुण, गुणगत मान, क्वालिटी, उसको बढ़ाना चाहिए। द सिम्टम ऑफ रागानुगा भक्ति इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। कौन सेवा कर रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेवा हम लोगों को प्राप्त हुआ है उस सेवा का भाव को कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, उसको कैसे इंटेंसिफाई करेंगे, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो महाप्रभु इधर दिखा रहे हैं, भगवान स्वयं भगवान आचार्य के स्वरूप में आविर्भूत हुए, दिखा रहे कैसे आचार्य बनना चाहिए। तो सेवा, कौन सा सेवा? सफाई करने का सेवा, झाड़ू देने का सेवा। हम लोग इधर बोलते हैं कर सेवा। तो सेवा करेंगे। कब हो रहा है सेवा? रथ यात्रा के एक दिन पहले। क्यों ये सेवा हो रहा है? क्यों? उधर भगवान आके विराज करेंगे एक हफ्ता। पूरा साल भगवान जो स्वर्ण सिंहासन, रत्न सिंहासन में बैठते हैं, रथ यात्रा करके भगवान श्री जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 8-9 दिन रहते हैं। तो पूरा साल सफाई होता कि नहीं पता नहीं, लेकिन महाप्रभु दिखा रहे हैं जिधर भगवान विराजमान होंगे वो जगह कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो ये पूरा क्लीनिनेस का फास्ट टाइम है। प्रभुपाद जी भी बहुत पार्टिकुलर थे। जब मंदिर में आते थे तो पहले इधर उधर देखते थे किधर गंदा पड़ा हुआ। प्रभुपाद जी बोलते मेरे को तो गंदा दिखाई पड़ता है, आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? मॉर्निंग वॉक करेंगे मायापुर में, दिखेंगे किधर है, और बुलाएंगे जो मैनेजर को, इधर गंदा है, उधर गंदा है, उधर गंदा है। एक बार क्या हुआ, लोटस बिल्डिंग के छाद के कोने में कुछ गंदा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बुलाया इंचार्ज को। तो उन्होंने बोला ये तो देख रहा हूं कितने सालों, 100 सालों से लगता है इधर है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? तो ऐसा प्रभुपाद जी पर्टिकुलर थे क्लीनलीनेस के बारे में। प्रभुपाद जी बताते हैं, आई डोंट नो द रेफरेंस पॉइंट, प्रभुपाद जी बताते हैं जिस मंदिर में सब कुछ साफ सुथरा रहता है उस मंदिर के भक्त लोग मध्यम अधिकारी स्तर में रहते हैं। तो सब कुछ सफाई रखना बहुत जरूरी है। क्लीन द टेम्पल, क्लीन द हार्ट, ये सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके कमेंट्री में हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो जब ये सेवा मिल गया तो क्या हुआ, महाप्रभु को मिला, क्या मिला? 100 झाड़ू और 108 दिन पॉट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मटका। मटका नहीं, मटका छोटा होता है, बड़ा घड़ा। घट भी, वो घट भी छोटा है, घड़ा। तो 100 घड़ा और 100 झाड़ू मिल गया उनको, सेवा का पैराफर्नेलिया मिल गया। तभी महाप्रभु सब भक्त को बुलाए। कितने भक्त आए?
सब भक्त आ गए, 100 भक्त आ गए। तो सेवा चालू हो गया। विस्तार से बता रहे हैं, तो उतना विस्तार में डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोग प्रिंसिपल को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेवा करना है तो एक साथ सेवा करना चाहिए, अकेला कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद बोलते हैं ये आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन, जो कुछ हम लोग करते हैं एक साथ करते हैं। इधर महाप्रभु दिखा रहे हैं, कीर्तन भी करेंगे रथ यात्रा के दिन, जो काल है वो भी एक साथ करते हैं। मंदिर का सफाई वो भी एक साथ करते हैं। सफाई के बाद जो प्रसाद होता है वो भी एक साथ होता है। सब कुछ एक साथ, एक सिद्धांत है। तो बहुत सारे भक्त आ गए, सीनियर जूनियर इन बिटवीन सब कुछ, सब लोग आ गए। ऐसे नहीं ये भक्त आया नहीं, वो भक्त, सब भक्त आ गए उधर। तो महाप्रभु चालू कर दिया सफाई, और सबको मिल गया। क्या मिल गया? झाड़ू। तो इधर झाड़ू है सफाई करने के लिए? कितना है? 100 है? नहीं है। कितना है अभी? कितना संख्या? चैतन्य चरितामृत में संख्या पता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी संख्या बता रहे हैं, तो इसलिए संख्या होना चाहिए। कितना है? ठीक है, काउंट होगा अभी नहीं, ठीक है, तो काउंट कर लेना कितना है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बता रहा है 100 झाड़ू 100 घड़ा वो महाप्रभु को प्राप्त हुआ था। ताज प्रेम हरिनाम प्रभु को कितना प्राप्त होता है देखते हैं। ठीक है, हम लोग हैं, कोई समस्या नहीं। तो उसके बाद पहला फर्स्ट महाप्रभु ने चालू किया झाड़ू देना, सफाई चालू हो गया। तो बड़ा बड़ा सब क्या क्या था, धूल था, घास था और पत्थर भी था, वैराइटीज। तो उसको सफाई हो गया। पहली बार सफाई करके उसको मंदिर के बाहर रख दिया, बहुत दूर। उसके बाद सेकेंड टाइम चालू हुआ। उस टाइम छोटा सा, पहला राउंड में क्या हुआ, बड़ा बड़ा चीज निकल गया, और सेकेंड राउंड में छोटा छोटा, और उसको भी मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। तो उसके बाद क्या होगा, पानी लेके आना पड़ेगा। तो घड़ा है, तो बाजू में इंद्रदुम्न सरोवर है, तो उधर से पानी लेके आ रहे हैं। वो भी एक सिस्टम, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो और कोई बात नहीं कर रहा है, एक ही शब्द हो रहा है, कृष्ण कृष्ण। किसी को घड़ा चाहिए, कृष्ण कृष्ण। किसी को घड़ा देना है, कृष्ण कृष्ण। किसी को साफ करना है, कृष्ण कृष्ण। एक ही शब्द, क्या शब्द? कृष्ण कृष्ण, और कुछ नहीं। कृष्ण नाम हो रहा है सिर्फ सेवा में। तो इसलिए मैं बताता हूं, ऑल्टर में, किचन में जब सफाई होता है, एक ही शब्द का उच्चारण होना चाहिए, भगवान का नाम। तो आपको चेक करना चाहिए, ऑल्टर में जब डेटी का सेवा होता है, उधर क्या, किसका नाम उच्चारण हो रहा है। कुछ शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम होना चाहिए। किचन में जब क्लीनिंग होता है, जब ऑल्टर में सेवा होता है भगवान का, सब समय क्या होना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम होना चाहिए। महाप्रभु दिखा रहे हैं, और कुछ शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए। लेकिन उधर भी प्रजल्प चालू हो जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन नहीं, वो बंद करने के लिए क्या चाहिए? प्रजल्प बंद करने के लिए एक ही माध्यम है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जिस सेवा के साथ हरिनाम नहीं होगा, वो सेवा कंप्लीट नहीं होगा। तो सेवा करना है तो सेवा के साथ हरिनाम होना चाहिए। इसलिए जब हम लोग आरती करते हैं, आरती के समय भी हम लोग कीर्तन करते हैं।
जब कुकिंग होगा, कुकिंग के साथ भी कीर्तन होना चाहिए। जब प्रसाद का वितरण होगा तभी क्या होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी कीर्तन होना चाहिए। सब जगह कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि कलियुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं कृष्ण नाम के माध्यम से इंस्पिरेशन कैसे मिल रहा है? कृष्ण नाम से सेवा का इंस्पिरेशन मिलेगा। सेवा भाव कब आएगा? जब भगवान का नाम का श्रवण होगा, तब सेवा भाव आएगा। तो महाप्रभु कर रहे हैं। तो पानी सब लेके आ गए, तो पहले सीलिंग पे डाल रहे पानी। ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो उधर से नीचे निकले, पहले आप फ्लोर को कर देंगे, फिर ऊपर डालोगे तो फिर गंदा होगा फ्लोर। सीखना चाहिए क्लीनिंग। मैं क्लीनिंग करना चाहता हूं, लेकिन क्लीनिंग आता ही नहीं। तो क्लीनिंग के माध्यम से क्या होगा? ज्यादा गंदा आ जाएगा। तो क्लीनिंग करने के लिए भी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ट्रेनिंग। जो इधर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होता है, ज्वाइन करने से पहले कैसे सफाई करना है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु दिखा रहे हैं। इधर होता है ट्रेनिंग में सफाई करना, सफाई करते हैं लोग, मंदिर को सफाई करना चाहिए। तो मायापुर, श्री मायापुर चंद्रदाई मंदिर में मंदिर 2 बार सफाई होता है। एक बार सफाई होता है रात को 2 बजे, और एक बार होता है दोपहर को 1 बजे। 2 बार सफाई होता है। तो मंदिर को हर रोज सफाई करना चाहिए, साल में 1 बार नहीं। पानी से सफाई होना चाहिए, और भक्तों लोग को करना चाहिए। उधर ब्रह्मचारी लोग करते हैं, सब ब्रह्मचारी लोग जाके मंदिर को सफाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, महाप्रभु खुद कर रहे हैं। और जो सीनियर भक्त हैं वो हर रोज ना कर पाए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन, महीना में 1 दिन आके सफाई करना चाहिए। ये सिस्टम बना दीजिए, तब क्या होगा? मंदिर के साथ संबंध बनेगा। क्योंकि गुरुदेव गुरुवाष्टकम हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं 3रा श्लोक में? श्री विग्रहारा धन नित्य नाना सिंगार तन्मन धीर मार्जनादो। मंदिर मार्जन, गुंडीचा मार्जन हर रोज करते हैं गुरुदेव, और शिष्यों को उस सेवा में लगाते हैं। सिर्फ कीर्तन करने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए जिंदगी में। वही बोनाफाइड गुरु है जो विग्रह का सेवा करेंगे, सेवा में लगाएंगे, उसके साथ साथ मंदिर मार्जन में भी शिष्यों को लगाएंगे। तो मंदिर मार्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। तो पानी पहले सीलिंग पे, उसके बाद दीवार पे, उसके बाद फ्लोर को सफाई हो गया। 1 बार 2 बार पूरा पानी से पूरा भर्ती, पूरा मंदिर सफाई हो गया, और पानी सब गंदा पानी बाहर चला गया। तो उसके बाद महाप्रभु उसको पोंछ रहे हैं। कौन सा कपड़ा से पोंछ रहे हैं? खुद का जो पहना हुआ था उस कपड़ा से पहले, जब जिधर जगन्नाथ रहेंगे उसको सफाई कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं, पोछा कर रहे हैं। गंदा कपड़ा लेके पोछा नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, खुद दिखा रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सफाई कितना इंपॉर्टेंट सेवा है। तो हम लोग तो करते देखते हमारा कपड़ा ठीक रहे, लेकिन महाप्रभु पूरा उल्टा। उसको ये भाव है, ये भगवान इधर आके रहेंगे, तो पहले भगवान का जो सिंहासन है उसको उन्होंने पोछा करना चालू किया। तो इसको विस्तार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उसके भाष्य में बताते हैं। इस मंदिर मार्जन से महाप्रभु क्या सिखा रहे? हमारे हृदय का अनर्थ निवृत्ति। ये मार्जन अंदर होना चाहिए, बाहरी दृष्टि से हो रहा है मंदिर का मार्जन, लेकिन हमारा हृदय भी मंदिर है। हम लोग चर्चा कर रहे थे 5 प्रकार के वृंदावन, याद है? किसको याद है? मैंने बताया था, भूल गए? ठीक है, 5 प्रकार के वृंदावन है। तो पहला वृंदावन गोलोक वृंदावन, वो तो याद रहेगा। उसके बाद भौम वृंदावन, जब प्रकट हुए थे, जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं, धाम इधर रह जाता है, वो भी एक वृंदावन जो अभी हम लोग देखते हैं। और चौथा जिधर शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाते हैं, राम के लिए धाम,
जिधर शुद्ध भक्त रहेगा वो जगह वृंदावन बन जाते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं मोर मौन वृंदावन, शुद्ध भक्त का मौन भी वृंदावन। तो हृदय को वृंदावन बनाना है। गुंडीचा मार्जन लीला के माध्यम से आचार्य लोग हम लोग को बताते हैं इस मन को, हृदय को वृंदावन बनाना चाहिए। तो रथ यात्रा का मतलब क्या है? इस मन रूपी जो वृंदावन, उसमें भगवान को स्थापना करना है। क्योंकि पहला मन वृंदावन बनेगा तो क्या होगा? जिधर हम लोग रहेंगे वो वृंदावन बन जाएगा, उसके बाद हम लोग वृंदावन में चले जाएंगे, उसके बाद भौम वृंदावन, उसके बाद गोलक वृंदावन। लेकिन पहले क्या करना चाहिए? मन को वृंदावन बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग इधर उधर घूमते हैं, वृंदावन जाते हैं, उससे वृंदावन का अनुभव नहीं होगा जब तक मन वृंदावन नहीं बनेगा। तो गुंडीचा मार्जन लीला के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दे रहे कैसे मन को वृंदावन बनाना है। तो रूप गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में, तो महाप्रभु उपोशाखा अनर्थ के बारे में बता रहे थे। 6 प्रकार के अनर्थ बताए महाप्रभु। पता है आपको? इधर चर्चा हुआ, सब भूल जा रहे हैं आप लोग। निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीव हिंसान, लाभ पूजा, प्रतिष्ठा आदि जातो उपोशाखा गान। इसको याद रखना, क्योंकि श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसके साथ इस गुंडीचा मार्जन को तो रिलेट कर रहे हैं। तो हृदय में स्थूल रूप से हमारा अनर्थ है और सूक्ष्म रूप से भी अनर्थ है। तो पहली बार जो सफाई हुआ उसके माध्यम से स्थूल रूप से जो अनर्थ है वो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में अनर्थ है उसको निकालना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, फिर झाड़ू देना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बहुत काम है उसमें। तो इसलिए निषिद्धाचार, निषिद्धाचार का मतलब क्या है? पाप करिए, पाप। तो पाप है निषिद्धाचार। कलियुग में 4 पाप का स्तंभ है: आमिषाहार, मांसाहार, उसके बाद नशा, उसके बाद जुआ, उसके बाद अवैध संग। ये 4 निषिद्धाचार का पिलार है, स्तंभ है। तो निषिद्धाचार बंद करना चाहिए, एक अनर्थ है निषिद्धाचार। उसके बाद कुटीनाटी, कुटीनाटी का डिप्लोमेटिक बिहेवियर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो भक्तों के साथ डिप्लोमेसी करना नहीं चाहिए। क्या भाव होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कौन ब्राह्मण है, वैष्णव है, जो सच्ची बात शत्रु को भी बता देगा, इसको कहते हैं वैष्णव। सरल होना चाहिए। लेकिन हम लोग सरल के उल्टा हो जाते हैं। सरल के उल्टा क्या है? कुटिल। जटिल। एक शब्द है कुटिल, वो कौन सा लैंग्वेज है? हाँ, कुटिल हिंदी में है? नहीं, कुटिल है हिंदी में। कुटिल का मतलब कपट, कपट भाव, कपटी। कपटी का मतलब अंदर एक है और बाहर और एक। बाहरी दृष्टि से बहुत मुस्कुराते बोलेगा हरे कृष्ण प्रभु, और पीछे जाके गाली देगा। इसको कहते हैं कपट। ऐसा होता है ना, मैकेनिकल। हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं भक्तों के साथ भी, तो इससे भगवान बहुत क्रोधित होते हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। तो सीखना चाहिए, इस सरल भाव को लेकर आना चाहिए। जिसका हृदय सरल होगा उसके हृदय में भगवान प्रकाशित होंगे। तो इसलिए कुटीनाटी को छोड़ना चाहिए। निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीव हिंसन, जीव अन्य जीवों को द्वेष करना, हिंसा करना, वो भी छोड़ना चाहिए। जीव हिंसन ये स्थूल रूप से हो गया है। और
सूक्ष्म रूप से लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जातो उपोषकागण। लाभ का मतलब भक्ति कर रहे हैं, क्यों? कुछ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, पूजा मिलेगा और पोजीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, पूजा मिलेगा और पोजीशन मिलेगा। भक्ति इस उद्देश्य से कोई करेगा तो इसको कहते हैं अनर्थ, उपोषका। लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जातो उपोषकागण। तो इसको सफाई करना है। तो गुंडीचा मार्जन तब सफल होगा जब ये सब चीज हृदय से चला जाएगा, है कि नहीं? तो महाप्रभु खुद दिखा रहे हैं अनर्थ निवृत्ति कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तो अर्थ प्रवृत्ति कभी नहीं होगा। तो प्रेमापुमार्थ महान, हमारा जिंदगी का अर्थ क्या है? प्रेम। प्रेमापुमार्थ महान। अनर्थ है जो चीज हम लोग चर्चा किए। तो अनर्थ जितना जाएगा तब हृदय में प्रेम स्फुरित होगा। तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति करना बहुत जरूरी है। तो अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा चेतोदर्पण मार्जनम, उस भाष्य में बताते हैं आचार्य लोग, भगवान का नाम ठीक से करना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन जैसा होगा ऐसा अनर्थ निवृत्ति होगा। नाम ठीक से करना चाहिए। शुद्ध भाव से नाम करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगा, लेकिन अपराध के साथ नाम होगा तो अनर्थ बढ़ जाएगा। ये समस्या है। भौतिक आसक्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा जब हम लोग अपराध भाव से भगवान का नाम लेंगे। इसीलिए हम लोग देखते भी है, पहले थोड़ा भौतिक आसक्ति कम था और जब करने के बाद भौतिक आसक्ति ज्यादा हो रहा है। लोग सोचते क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अपराध हो रहा है। भौतिक आसक्ति बढ़ रहा है, इसका मतलब जप में अपराध हो रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग खुश भी हो जाते हैं, बोलते नाम करने से बहुत कुछ मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक से। बोलते भगवान बहुत महान है, नाम ले लो आप। क्यों? प्रमोशन होगा। तो इसको कहते हैं अपराध भाव से जो नाम लेते हैं उसका ये फल मिलता है। उसमें भौतिक प्रगति, भौतिक आसक्ति बढ़ता है। नामाभास में मुक्ति और शुद्ध नाम में प्रेम होगा। तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य है प्रेमापुमार्थ महान, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम शुद्ध भाव से लेना चाहिए। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराध नाम लइले पाई प्रेमदान। अपराध छोड़ के जब हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो प्रेम प्राप्त होगा। तो गुंडीचा मार्जन में महाप्रभु जो अच्छा सेवा कर रहे थे उसको जाके बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और जो थोड़ा पीछे थे और थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे उसको जाके थोड़ा क्या बोलते हैं, प्यार से गाली दिया। लविंग फीडबैक अंग्रेजी में बोलते हैं, फीडबैक, लेकिन थोड़ा प्यार से दिया है, ठीक से करो। और जो अच्छा सेवा कर रहे थे उनको बता रहे थे, जो अच्छा नहीं करे उनको ट्रेनिंग दो कैसे करना है। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो कौन ट्रेनिंग दे सकता है? जो अच्छा सेवा करता है। और किसका ट्रेनिंग जरूरत है? सबका ट्रेनिंग जरूरत है, लेकिन जिसका सेवा ठीक से नहीं हो रहा है उसका ट्रेनिंग ज्यादा जरूरत है। और ये बताया गया है जितना धूल
हुआ था, सब भक्तों ने मिलके जितना धूल को इकट्ठा किया था, महाप्रभु अकेला उससे भी ज्यादा धूल को इकट्ठा किया। तो इसका मतलब सेवा शुड बी मेजरेबल। तो हम लोग बोले बहुत सेवा कर रहे, क्या कर रहे हो पता नहीं, बहुत सेवा, दिन रात बिजी रहता हूं, क्या करते हो वो तो पता नहीं, लेकिन बिजी रहता हूं। मेजर सेवा मीन्स यू हैव टू मेजर द सर्विस, मेजरेबल होना चाहिए। तो महाप्रभु दिखा रहा है उसको, देखो आपने इतना किया, आपने इतना किया, उन्होंने इतना किया, मेजर कर रहे हैं महाप्रभु सेवा को। तो सेवा करना है तो मेजर करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। महाप्रभु खुद रिपोर्टर है, जाके देख रहे हैं सेवा कैसे हो रहा है। तो जो सेवा कोऑर्डिनेट करेगा, ये उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कैसे सब लोग सेवा कर रहे हैं, और खुद को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कोऑर्डिनेट करेगा और कुछ नहीं करेगा, ये करो वो करो, लेकिन वो उसको भी करना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत दिखा रहे महाप्रभु, और सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए बताते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन द वॉइस, आचरण करके दिखा रहे हैं महाप्रभु। तो ये तो महाप्रभु है, इसीलिए उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को उसको पदचिन्ह में आगे बढ़ना है। तब हम लोग धीरे 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 महाप्रभु जैसे सबको इंस्पायर किए, अनुप्राणित किए, उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया है, सब आके सेवा कर रहे हैं। और जो सेवा ठीक से नहीं कर रहे उनको भी महाप्रभु इंस्पायर कर रहे हैं ठीक से सेवा करने के लिए। तो इसलिए क्या क्या चीज हम लोग सीखे, जो सेवा करते हैं उसको सेवा को मेजर करना चाहिए, और सेवा को रिपोर्टिंग करना चाहिए, और सेवा जो अच्छे से नहीं करते उनको फीडबैक देना चाहिए कैसे सेवा को इंप्रूव करना चाहिए। एक लीला के माध्यम से महाप्रभु ये सब शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जब धूल मंदिर के बाहर थे उसके और भी दूर निकल दिए, क्योंकि वो अंदर ना आ जाए। तो अनर्थ क्या है, निकल जाएगा हृदय से, फिर आ सकता है। इसे इतने दूर उसको निकलना चाहिए वापस ना आए, है कि नहीं। जदगतना निवर्तन्ते तद्धम्मो परमो, वापस नहीं आएगा भगवत धाम जाने से कोई। इसी तरह जब अनर्थ को निकालना है तो पूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए, बहुत दूर जाकर फेंकना चाहिए। गार्बेज को इसीलिए शहर के बाहर फेंकते हैं, घर के बाहर फेंकते हैं, लेकिन आजकल तो डस्टबिन घर के अंदर ही रहता है। फिर भी तो जो गंदा है उसको बाहर फेंकना चाहिए। तो इसीलिए पहले जमाना में वैदिक समाज में लोग अंदर खाते थे और बाहर जाके फेंकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बाहर जाके खाते हैं और इधर आके अंदर आके फेंकते हैं। उल्टा हो गया सब। तो दुनिया उल्टा है, कलियुग सब कुछ उल्टा ही होगा। लेकिन महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोगों को जो सफाई करने के बाद वो चीज बाहर फेंक देना चाहिए। तो हम लोग जब सफाई करते हैं, सफाई के बाद वो जो धूल किधर फेंकना है वो भी एक मैनेजमेंट है। महाप्रभु दिखा रहे कैसे फेंकना है, कितने दूर जाकर फेंकना है। तो हमारा तो बहुत अच्छा सब डस्टबिन है इधर, है कि नहीं, तो बिन में जाके फेंक देना चाहिए, लेकिन उधर से तो फिर वापस नहीं आएगा। अच्छा है। तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति ऐसा होना चाहिए, फिर वो अनर्थ वापस हृदय में ना आए। इसीलिए परमानेंट रूप से अनर्थ को हृदय से निकलना चाहिए। तो गुंडीचा मार्जन दो तरीका से हो रहा है। एक बाहरी दृष्टि से मंदिर का मार्जन हो रहा है, और आचार्य लोग बताते हैं उसके माध्यम से हृदय का भी मार्जन होना चाहिए। तब क्या होगा, मन वृंदावन बन जाएगा, क्योंकि गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, सुंदराचल। तो भगवान द्वारका छोड़ के वृंदावन आ रहा है, उसका रिसेप्शन करने के लिए वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए।
इसी तरह रथ यात्रा तब सक्सेसफुल होगा जब हम लोग भगवान कृष्ण जगन्नाथ को हमारे हृदय रूप मन रूप वृंदावन में लेके आएंगे, तब रथ यात्रा सक्सेसफुल होगा। तो यही रथ यात्रा का भाव है। महाप्रभु दिखा रहे हैं कैसे रथ यात्रा के माध्यम से कृष्ण भगवान को हमारे हृदय में लेके आना है, उसको कहते हैं रथ यात्रा। लेकिन बाहरी दृष्टि से भगवान सुंदराचल से, नीलाचल से सुंदराचल में आ रहे हैं, गुंडीचा मंदिर में। ये रथ यात्रा का मीनिंग महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाया। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी भक्त लोग कृष्ण को मिले थे, तो कैसे वो ब्रजवासी भक्त लोग उसको वृंदावन लेके आने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बारे में भी चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भागवत में बताया गया है। तो उसका चर्चा हम लोग कल रथ यात्रा के दिन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुंडीचा मार्जनम की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ प्रश्न है, मंतव्य तो कीजिए। सेवा अभी चालू होगा ना? हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच महाराज फॉर क्लास। महाराज, ये अनर्थ जो आपने बताए हैं, सूक्ष्म और ये स्थूल, हम पढ़ते हैं ये 6 अनर्थ ये भी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये कैसे फिट होते हैं महाराज इस कैटेगरी में? वो अलग कैटेगरी, बहुत सारे कैटेगरी अनर्थ का। अनर्थ लॉट ऑफ वेराइटीज। तो आज हम महाप्रभु का वेराइटी बताया, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं तो बहुत सारे वेराइटी। वो 6 इसमें भी फिट होते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा महाराज? ये तो एक समस्या है, मैथमेटिक्स का ही समस्या है, सब कुछ को बॉक्स में फिट करना है कि नहीं? तो अलग तरीके के सबको फिट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अलग अलग रखने से भी अच्छा होता है। सब कुछ को काम क्रोध लोभ अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, सबको फिट नहीं होगा। महाराज, इसके कनेक्शन में एक छोटा सा डाउट था कि जैसे ये अनर्थ जो आपने बताए हैं ग्रोस और सटल, मैंने नहीं बताया, महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताया। हाँ यस महाराज, जो ये चैतन्य चट्टा में बताए गए हैं, तो ये महाराज मतलब अनर्थ लगते नहीं हैं। लेट्स से मतलब मैं अगर अपने तरफ से देखूं या किसी पूछें कि कौन सा, मतलब ये अनर्थ नहीं लगता, जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा लगता है, ये तो होना चाहिए, तो काफी अच्छा है। हाँ, इसलिए तो अनर्थ है। तो एक ही इस दुनिया में ये अर्थ है, देखो इस दुनिया में रहने के लिए वो चाहिए, तो नहीं तो इस दुनिया में हम लोग नहीं रह सकते। जैसा इंडिया में रहना है, कुछ खरीदना है तो क्या लगेगा आपको? इंडियन रुपीस, वो अर्थ है। तो आप अमेरिका चले गए तो उसको जाके शॉपिंग मॉल में खरीदोगे, कुछ काम आएगा? उधर क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। वो उधर अर्थ क्या है? डॉलर। तो मेटेरियल वर्ल्ड में अर्थ क्या है? निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, ये सब अर्थ हैं इस दुनिया के लिए। लेकिन चिन्मय जगत में जाना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका जाने से इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भौतिक संसार से चिन्मय जगत में जाना है तो इस अनर्थ को कन्वर्ट करके अर्थ पवित्र करना चाहिए। तो ये तो इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे हम लोग इधर रहेंगे? तो इस दुनिया के रहने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए इसको छोड़ना है। तो ये हमारा चॉइस है, इधर रहना है कि उधर जाना है। तो महाप्रभु चाहते हैं हम लोग उधर जाए, इसलिए बताते हैं अनर्थ। ठीक है? यस महाराज, थैंक यू महाराज। और कुछ? हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी क्लास के लिए। महाराज जी, आपने इसमें बीच में एक पॉइंट बताया था कि हमें भी जैसे चंद्र महाप्रभु ने अपनी धूल इतना दूर फेंक दी कि वापस नहीं आया, तो आपने कहा कि हमें भी अनर्थ अपने ऐसे फेंक देने चाहिए कि फिर वापस हृदय में ना आए। इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया महाराज जी, मतलब ऐसा फेंकने का क्या मतलब है कि वो वापस कैसे ना आए? किधर फेंकने, कौन सा बॉक्स में? उसका मतलब परमानेंट अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए महाराज। मतलब परमानेंट का मतलब क्या है? मतलब अनर्थ फिर नहीं आएगा।
तो मतलब महाराज जी मतलब जब प्रेम आएगा तब अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब उससे पहले क्या, मतलब ऐसा उसके बाद क्या है, उसके पहले अनर्थ फिर वापस आ सकता है। भाव भक्ति में भी अनर्थ फिर आ सकता है, जैसे भरत महाराज का हुआ। इसीलिए परमानेंट अनर्थ निवृत्ति तब होगा जब हम लोग प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो महाप्रभु चाहते हैं उनके भक्त लोग सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, उसको कहते हैं परमानेंट अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, मतलब महाराज जिसमें बस यही था कि जैसे हम पढ़ते हैं कि 9 स्टेजेस होती है भक्ति में, कि हम जब आगे स्टेज पे जा चुके हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम पीछे के स्टेज से आगे आ चुके हैं? क्योंकि निष्ठा में अगर आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या ऐसा नहीं है महाराज जी कि उसकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है? हाँ, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं होता है, ऑलमोस्ट हो जाता है। नष्टो प्रायेषु अभद्रेषु, सूक्ष्म रूप से रहता है, स्थूल सब चला जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप से भी रहता है, भाव स्तर में भी रहता है, आसक्ति लेवल में भी रहता है, लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंट, लेकिन वो रहता है। तो महाप्रभु रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वापस आ जाएगा, इसलिए प्रेम में चले जाओ तो रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। बाप रे। हरे कृष्ण महाराज। महाराज वो प्रश्न ये था कि आपने बताया था कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो फिर अगर हम गलत भाव से करते हैं तो फिर वो जो मटेरियल अट्रैक्शन है वो बढ़ते हैं, तो इसमें जो 10 अपराध है वो भी काउंट होता है। मतलब अगर हम अटेंटिवली नहीं करें तभी भी जो हमारे मटेरियल अट्रैक्शन है वो बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है? नहीं मतलब गलत भाव, मतलब कि एक तो हमने बताया कि अपराध 10 अपराध बताया गया ना, उस अपराध भाव से नाम होने से भौतिक आसक्ति बढ़ता है। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी आप बता रहे थे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तो लाभ में बता रहे थे कि भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर कुछ रहता है, कुछ मिलेगा। तो जैसे इतना हमने सुना गुंडीचा मार्दन के बारे में, तो अभी ये आता है कि सेवा करेंगे तो हमारा हार्ट प्योरीफाई होगा, तो हमारे अंदर ये भरा है कि कुछ मिलेगा, कुछ होगा, तो इसमें लाभ का तो नहीं है ना? लाभ का तो अनर्थ नहीं इसमें ऐड हो रहा है ना? लाभ का मतलब क्या मिल रहा, सेवा कर रहे हैं लेकिन उससे क्या मटेरियल प्रॉफिट मिलेगा, वो सोच के जो करते हैं उसको कहते हैं लाभ। भाव तो ये हमारे कि मतलब मैं सेवा करूंगा, गुंडीचा मार्दन करूंगा तो मेरा हार्ट प्योरीफाई होगा। वो तो स्पिरिचुअल लाभ है, वो तो अच्छा है। तो मतलब भौतिक लाभ के बारे में, लाभ का मतलब भौतिक लाभ। कोई व्यक्ति जैसे थोड़ा प्रगति कर रहा है भक्ति में तो ये सोच के आएगा तो भक्ति में ग्रो करेगा। मीन्स कौन सा भाव? कि मतलब मैं जाऊंगा मंदिर साफ करूंगा तो मेरा हृदय साफ होगा। हाँ, ये तो इसलिए तो बोल रहे हैं चेतोदर्पण साधक जो साधन भक्ति करते हैं वो तो इसलिए साधन करते हैं अनर्थ निवृत्ति हो, ये साधन भक्ति का लक्ष्य है। महाप्रभु बताते चेतोदर्पण मार्जनम, चित्तरूप जो हमारा चित्त है उसको मार्जन करना चाहिए। दर्पण जैसा, दर्पण को क्या बोलेंगे? आईना को सफाई करते हैं ना, तो चित्त भी, मन, आत्मा भी, हृदय भी क्या है? आईना जैसा है, तो उसको सफाई करना है। तो कैसे होगा? नाम करने से होगा। थैंक यू। ठीक है।